हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कोट सेट की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर, जिसकी बिग विड्थ है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लेना है। फ्रंट पार्ट की विड्थ 22 रखेंगे और लंबाई के लिए 41 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। टोटल लेंथ 42.5 लेनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। अब बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। सिंपली फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लेना है। बैक पार्ट की विड्थ 20 इंच लेनी है और लेंथ फ्रंट पार्ट की लेंथ से 3.5 एक्स्ट्रा लेनी है। तो बैक पार्ट की लेंथ 44.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। टोटल लेंथ के लिए 46 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी 46 इंच पर मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में कर लेना है। शर्ट कॉलर कुर्ती बनाने वाले हैं जिसमें पट्टी ओवरलैप होगी, इसलिए यहाँ फ्रंट पार्ट में फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच लेना है और 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच पर फोल्ड कर लेना है। मेरी शोल्डर 7 इंच है। शर्ट कॉलर कुर्ती बनाने वाले हैं, इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 8 इंच पर मार्क कर लेना है। शोल्डर डाउन के लिए 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। इस मार्क से नीचे की ओर आर्म होल पर मार्क करेंगे 8 इंच पर। अब चेस्ट की मार्किंग करनी है। जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट लेना है। 4th साइड थोड़ी लूज होती है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इंची टेप को यहाँ पर रखकर वेस्ट की लेंथ के लिए 15 इंच पर मार्क कर लेना है। वेस्ट साइज का 4th पार्ट लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 10.5 पर मार्क कर लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है फिटिंग के लिए और बाहर वाले दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है कटिंग के लिए। आर्म होल की शेप देने के लिए हाफ पर मार्क करना है 4 इंच पर और बैक पार्ट का आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। अंदर की तरफ दबाव देते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। नेक विड्थ के लिए 3 इंच पर मार्क करना है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछा मार्क कर लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ए शेप देना है। अब नीचे की तरफ फ्रंट पार्ट के लिए 2.5 इंच पर मार्क करना है। सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हुए कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट की शेप देने के लिए 6 इंच पर मार्क करना है। इस पॉइंट से इस तरह मिलाते हुए कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। अब कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बाहर वाली मार्किंग पर कट कर लेना है। कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में निकाल देना है। शर्ट कॉलर कुर्ती बनाने वाले हैं, इसलिए बैक पार्ट में 1 इंच पर मार्क करना है और इसको शेप देके कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को साइड में कर लेना है। 0.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और कटिंग कर लेनी है। नेक विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करना है और फ्रंट नेक डीप के लिए 3 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए बॉक्स बना लेना है। इसमें राउंड शेप की मार्किंग कर देनी है। इसके बाद इसको कट कर लेना है। अब इसे सीधा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देना है। अब फ्रंट पार्ट को बीच में से कट कर देना है। अब स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। विड्थ के लिए 10 इंच पर मार्किंग करनी है। मेरी स्लीव की लेंथ 5 इंच है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। 6.5 इंच पर मार्क कर लेना है।
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ नीचे की तरफ 2.5 पर मार्क करना है। इसके बाद इसको शेप दे देनी है। फ्रंट से 6 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। टोटल 7.5 पर मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। अब पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को सिंपली फोल्ड करके रखना है। ऊपर वाली साइड इलास्टिक के लिए 2 इंच पर मार्क कर लेना है। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेंथ के लिए मार्क करेंगे। पैंट की लेंथ है 40 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ के लिए 42 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी 42 इंच पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आसन के लिए इस फैब्रिक की विड्थ कम है, इसलिए मैं इसमें मियाने डाल रही हूँ। इसके लिए 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद आसन की गोलाई का शेप देंगे। बॉटम की फिटिंग के लिए 9 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद इसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में निकाल लेना है। अब ओपन वाली साइड में जो फैब्रिक फोल्ड था उसको भी कट कर लेना है। मियानी में और इस फैब्रिक में थोड़ा कट लगा लेना है ताकि इन दोनों को जॉइंट करते टाइम थोड़ा आसान रहे। इस तरीके से हम कम फैब्रिक में भी पैंट प्लाजो बना सकते हैं। इस कोट सेट की स्टिचिंग के लिए आप पार्ट 2 जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।